ऐसा ठंडा सुनते बोले तो मैं तकरीर नहीं, मैं भी तासुरात पेश कर देता हूँ। अपन फजर की अजान तक बैठना है। अल्लाह जब किसी को मरदूद व मलऊन करना चाहता है तो अल्लाह उसको मस्जिद को आने से नहीं रोकता, अल्लाह उसको मदरसे को जाने से भी नहीं रोकता, अल्लाह उसको काबे का तवाफ करने से भी नहीं रोकता। मैं अल्लाह की खुदरत समझा रहा हूं आपको। ये बातें समझ गए तो कभी वहाबी बनते ही नहीं जिंदगी में, सिर्फ आशिक बनते, सिर्फ आशिक बनते। और ये फार्मूला है, ये पूरी किताबों में लिखी हुई बातों का निचोड़ है जो मैं लेके आके आपको रईस मिल्लत की निगरानी में सुना रहा हूं। तो अल्लाह जब किसी को मरदूद व मलऊन करना चाहता है, अल्लाह उसको काबे के तवाफ से भी नहीं रोकता, कुरान की तिलावत से भी नहीं रोकता, दाढ़ी रखने से भी नहीं रोकता, अल्लाह उसको खटके मारने से भी नहीं रोकता, अल्लाह उसको तबलीग करने से भी नहीं रोकता, अल्लाह उसको फतवा लिखने से भी नहीं रोकता। पॉइंट टू बी नोटेड, अल्लाह उसको फतवा लिखने से भी नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है, सुन लो मुसलमानों, कसम रब्बे जुल जलाल की, अल्लाह जब किसी को मलऊन और मरदूद करना चाहता है उसको अपने महबूबों की चौखट से दूर कर देता है, महबूबों की चौखट से दूर कर देता है। जो महबूबों की चौखट से दूर हो जाता है तो फिर अल्लाह उस पर अपने फजल के दरवाजे बंद कर देता है, नवाजिश और इनामात का सिलसिला बंद कर देता है, अता व करम के मामले उसके ऊपर अल्लाह बंद कर देता है। और एक बात भी सुन लो मुसलमानों, अल्लाह जब किसी को महबूब बनाना चाहता है तो अल्लाह उसे सिर्फ नमाज या रोजा या ज़कात या हज की तौफीक नहीं देता, बल्कि तमाम इबादत, तमाम तक़वा और तमाम तिलावत के बाद अल्लाह उसको अपने महबूबों की चौखट पे बैठना नसीब कर देता है, अपने प्यारों की गुलामी अता कर देता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों जरा गौर करके देखो, इब्लीस जन्नत में था, कहां था? अरे जरा जोर से बोलो जी, ऐसा बोलो बाजू वाला उठ जाना। क्या था? जन्नत में था। और 5-6 साल से नहीं था, हजारों साल से था। मगर अल्लाह ने क्या किया? अब उनको पैदा किया जो अशरफुल मखलूकात हैं, अब उनको पैदा किया जिनके जरिए से अब 1,24,000 पैगंबर आने वाले हैं। अल्लाह ने अब उनको पैदा किया जिनकी सुल्ब से नूरे मुस्तफा मुंतकिल होने वाला है। अल्लाह ने अब उनको पैदा किया जिनकी इन औलाद में आमिना का लाल पैदा होने वाला है। अल्लाह ने अब उनको पैदा किया जिनके बच्चों में करोड़ों औलिया पैदा होने वाले हैं। तो रब ने कहा अब वो आ रहा है जिसके जरिए मेरा मोहम्मद आएगा, जिसके जरिए 1,24,000 पैगंबर आएंगे, जिसके आने से करोड़ों औलिया आएंगे। इधर आओ, इनको सजदा करो, इनको जोर से बोलो, इनको। ये सजदे का झगड़ा रोजे अव्वल से अभी भी चल रहा, सॉल्व हो रहा ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हो रहा। ना वहां सजदा इबादत का था, ना यहां सजदा इबादत का है। कोई अगर झुक गया तो लोग क्या बोलो, सजदा है। तेरी समझ का फेर है, हौले वो सजदा होता ही नहीं। वो तू उसको सजदा समझ रहा, ये तेरे अक्ल के मुर्दा होने की अलामत है। वो तो ताजीम, वहां भी ताजीम थी, यहां भी ताजीम है। वहां भी अकीदत और मोहब्बत की बात थी, यहां भी बात मोहब्बत की है। कोई किसी को सजदा नहीं करता। और दीवाने लोग उनको बोल रहे हैं सजदा कर रहे हैं बोल के, जो खुदा को सजदा दिन में 5 मरतबा करने तैयार नहीं है। ये लो गम्मत की बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों जरा मसले को समझिएगा। अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब की ताजीम करो, इनका अदब बजा लाओ, इनका एहतराम करो। तो हुआ क्या? कुरान कहता है फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस।
सारे के सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, सिवाय जरा जोर से, सिवाय इब्लीस। इब्लीस सजदा नहीं करा, ताजीम नहीं करा। इब्लीस ताजीम, बोलो इब्लीस ताजीम। तो अब जितने ताजीम नहीं करते वो भी इब्लीस बन जाते। इब्लीस ताजीम नहीं करा, हमारे पास ताजीम का हुक्म है, एहतराम का हुक्म है, अदब का हुक्म है, मोहब्बत का हुक्म है, अखलाक का हुक्म है। इब्लीस ताजीम नहीं करा। तो अब जरा गौर करो प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमा रहा है, क्यों नहीं करा इब्लीस ताजीम, क्यों नहीं करा? इस्तकबारा, अकड़ गया, तकब्बुर करने लगा, गुरूर करने लगा। किस बात का गुरूर था? अल्लाह ने उस बात को भी कुरान में बयान कर दिया। इब्लीस को यह गुरूर था, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। इस बात का गुरूर था कि मैं आग से बना हुआ हूं, मुझको आग से पैदा किया गया, इनको मट्टी से बनाया गया। मट्टी वाले पे आग वाले को फजीलत है। झगड़ा पुराना है। देखो आप, उन्हें क्या बोल रहा, मैं इनसे बेहतर हूं। दादा ये बोले, पोतरे क्या बोले, हम इनके बराबर है। महबूब के साथ टेंशन ले लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवारा ना हुआ, बोले तौबा का दरवाजा खोला गुनहगार के लिए। गुनाह करता तो बख्श देता, चोरी करता तो बख्श देता, जिना करता तो बख्श देता, बदकारी करता तो बख्श देता, रहमकारी करता, तू हरामकारी करता तो बख्श देता, जुल्म करता तो बख्श देता। अरे अगर तौबा का दरवाजा हर गुनहगार के लिए मैंने खोल के रखा है, लेकिन बदबख्ते तूने गुनाह नहीं किया, तूने महबूब की बेअदबी की, तूने गुस्ताखी की। और सुन, रब की बारगाह में करोड़ों गुनाह करके आ, ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह की शान मेरे पास है, मैं सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन महबूबों की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ने क्या खिताब फरमाया, देखिए क्या खिताब फरमाया। रब फरमाया, फखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। बस निकल जा हमारे दरबार से, हमने तुझे मरदूद कर दिया है। और सुन, क़यामत की सुबह तक तुझ पर हमारी लानत है। मरदूद भी कर दिया और क़यामत की सुबह तक का डिक्लेरेशन भी कर दिया, और फिर करके कह रहा है कि क़यामत की सुबह तक लानत है। अब जरा गौर कीजिएगा प्यारे दोस्तों, मैं ये सारी बात आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है, महबूब की चौखट से दूर कर दिया। वो एक चौखट को अगर मान लेता, बोले सरकार आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, किस्सा खत्म था, टेंशन खत्म हो गया था। उन्हें एक को नहीं माना, ये बाजू वाला किसको भी नहीं मान रहा। बात समझ रहे हैं? आज शाह मीरा का उर्स है, तो गुजरात में, पूरे गुजरात में इत्तला है, ऐलान है नहीं, मगर बाजू वाला नहीं आया। कई को नहीं आया, मैंने मानता ही नहीं। और दीवाने, तू यहाँ आया तो तेरे को मालूम होता था रात के 3:53 हो रहे हैं, और यहाँ की नूरानियत का माहौल तो देखो। और ये दीवाने को जलसा दिख रहा, मेरे को बगदाद वाले गौस का फैजाने आजम दिख रहा है। वाह सुभान अल्लाह, ऐसे चलने दो जरा बीच बीच में। अब जरा मसले को समझो, मैं बिल्कुल शॉर्टकट जा रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्टकट, क्योंकि मैं एक शेर बोलने वाला हूँ जामी मियाँ के साहब। अक्सर लोग बोलते बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, मगर आज तारीख बदल गई, बड़ी देर कर दी मेहमान बुलाते बुलाते। इतनी देर कर दी मेहरबान कि सुबह निकलने वाली है।
तो अब जरा जल्दी जल्दी सुन लेते हैं। देखो, अल्लाह जब मरदूद करना चाहता तो महबूबों से, और फरिश्ते सजदा किए, महबूब को सजदा किए, मरदूद नहीं हुए, महबूब हो गए। जो महबूबों को चाहता है वो महबूब हो जाता है, जो महबूबों से बगावत करता है वो मरदूद हो जाता है। ये फार्मूला पहले आसमानों में बना, बाद में दुनिया में भेजे। ये दस्तूर पहले बना, बाद में दुनिया में भेजे, क्योंकि अल्लाह को मालूम है, अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है। वो जानता है दुनिया में जाके ना बहुत खतरनाक कामा करेंगे लोग, डेंजर कामा करेंगे, नए नए सो बातें करेंगे, पूरा खाएंगे खिलाएंगे सब करेंगे, मगर बुजुर्गों का नहीं जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला क्या करे, बोले पहले देख लो ये हिस्सा। उन्हें हजारों साल जन्नत में रह के जन्नत में रह नहीं सका। अबे हौले, तू जन्नत देखा ही नहीं तो गुस्ताखी करके जाता कैसा? नहीं, उन्हें रह के नहीं रह सका, फिर तू देखा ही नहीं, तू जाता कैसा गुस्ताखी करके? अब देखो एक बात और लतीफ नुक्ता, हुजूर इरशाद फरमाए कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती होगा, 72 दोजखी होंगे। बोले सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बोलो, 72 नमाज नहीं पढ़ रहे। मैं लास्ट टाइम उम्रा को गया था बैंड होने से पहले, तो वहां गया तो मेरे को एक खादियानी मिला, उन्हें भी हाथ चूमा। जी आप कौन हैं, कहां से? मैं इंडिया से हूं। क्या नाम है आपका? क्या खादियानी? क्यों चूमा हाथ? तो वजू नहीं, गुस्ल करना पड़ेगा। दीवाने, तू क्यों हाथ चूमा? तो आप जरा गौर कीजिएगा, खादियानी भी उम्रा को आ रहा, हज कर रहा, नमाज पढ़ रहा, पूरी दुनिया के तमाम मकातिब फिक्र का मुत्तफिका फैसला है खादियानी काफिर है। सुभान अल्लाह बोलो भाई, खादियानी काफिर है। तो आप जरा गौर कीजिएगा, एक काफिर भी उम्रा को आ रहा, हज को आ रहा। क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि उन्हें अपने मजहब को सही जान के उन्हें नमाज भी पढ़ रहा, रोजा भी रख रहा, ज़कात भी दे रहा, हज भी कर रहा, उम्रा भी कर रहा। फिर रसूल अल्लाह बोल रहे हैं कि 73 में 72 दोज़खिया बोल रहे हैं, और पूरे 72 हमारे से ज्यादा नमाज पढ़ रहे हैं। और बाज लोग तो इतने जबरदस्त है पट्टे, 5 वक्त 5 वक्तों में पढ़ो रहे, बोलते एक ही वक्त में पूरे 5 पढ़ दे रहे। ये अलग नया सिस्टम है, नए इजादात दुनिया के अंदर। इतना खतरनाक दौर चल रहा, क्या बोलना, किसको बोलना, कब बोलना, समझ में नहीं आ रहा भाई। एक 2-3 लोग रहे तो बैटिंग कर सकते हैं, हर तरफ से बॉल आ रहा, किधर से मारना समझ में नहीं आ रहा। जितना दौर खरीब जा रहा खयामत के, इतने फितने इतने फितने इतने फितने, 5 नमाज़ एक साथ पढ़ दे रहे हैं भाई, अजीब और गरीब है। अच्छा, हमारे बीचों में भी रहते रहते बाज लोग अजीब और गरीब नए टेंशन लेके उठ रहे मार्केट के अंदर। अरे तू नक्को जा रे बाबा, जरा ठहर रे, जरा संभल, काई कुछ जल्दी जल्दी उड़ जा रहा। तो अब आप सोचिए, फिर वो नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, हज कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तकवा है, दाढ़ियां भी है, शमले भी है, जुब्बे भी है, खुब्बे भी है, सब है। अच्छा, आप समझ रहे खाली अहले सुन्नत में मुर्शद है? नहीं, पूरे 72 लोगों में तकरीबन का मुर्शद है। उनका ने भी पीरी मुरीदी है, अपने पास तो पीरी मुरीदी खाली फूक बोलने की दुआ पढ़ के फूकना मुरीदों को। वहां तो मुरीद कन से नजराना लिए तक जन्नत में नहीं जाता उन्हें। 73 में ऐसे भी है। हाँ, रियल बोल रहा हूं मैं, आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। 3 बजे रात को बिठा के 4 बजे कैसे बातें कर रहे, समझ रहे? नजराना दिया, हजरत को तो हजरत बोलते हैं, हाँ जाओ फिक्स होगा, जाओ जन्नत में मुकाम फिक्स होगा तुम्हारा। ऐसा सिस्टम भी है दुनिया के अंदर, आप लोग नहीं मालूम, आप लोग भोले लोग आए। तो आप मसले को समझो। फिर ये इतना सब करके पट्टे फिर दोजख में जाएंगे कई को? पॉइंट टू बी नोटेड। अब 4 बज रहे नहीं, आसानी से समझ में आता, मसले को समझो। जाएंगे कहीं को दोजख में, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, ज़कात दे के, हज करके, हमेना का लाल कहा भाई। और मेरे नबी फरमाते, सुनो, अगर कोई तुमसे कहे
कि मशरिक से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला और मगरिब में डूबने वाला सूरज मशरिक में डूबा, तो तुम इस बात पर यकीन कर लो। मगर कोई कहे कि मोहम्मद अरबी की बात गलत है, तो अल्लाह की कसम इस बात पे यकीन मत करो। फरमाए मेरे नबी कह दिए एक जन्नती है, 72 दोज़खी है। तो सुनो, ये दोज़खी नमाज पढ़ के दोज़ख में क्यों जाएंगे, रोजा रख के दोज़ख में क्यों जाएंगे, हज करके दोज़ख में क्यों जाएंगे, ज़कात दे के दोज़ख में क्यों जाएंगे, दाढ़ी जुब्बा खुब्बा शमला सुरमा इतर कंघी सब करके दोज़ख में क्यों जाएंगे। तो कान खोल के सुन लो मुसलमानों, अल्लाह की कसम ये सिर्फ एक काम करेंगे, क्या खुदा के महबूबों के साथ गद्दारी करेंगे, बेवफाई करेंगे, गुस्ताखी करेंगे, बेअदबी करेंगे। रब कहेगा सब कुछ तो बर्दाश्त है, मगर यारों से गद्दारी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह को गुस्ताखी पसंद नहीं है। पूरे 72 का जायजा लो आप। कोई सहाबा का गुस्ताख, अब तो नए नए मसलक ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, ट्रेंडिंग। कोई अहले बैत का गुस्ताख, कोई जो है नबी का गुस्ताख, कोई खानदान नबूवत के वो जानिसार जो मैदान करबला में जानों को शहीद करके दीन को बचाए, कोई उनका गुस्ताख, कोई अइम्मा अरबा का गुस्ताख, कोई मेरे गौसो ख्वाजा का गुस्ताख, कोई अल्लाह के महबूबों का गुस्ताख। रब ने कहा जन्नत में सब जाएंगे, सारे गुनाहगारों की मेरा हबीब शफात कराएगा, जन्नत में ले जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की शफात के हक से अगर कोई महरूम हो जाएगा तो वह गुस्ताख महरूम हो जाएगा। गुस्ताखी अल्लाह को पसंद, जोर से बोलो गुस्ताखी अल्लाह को पसंद। और अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह गुनेगारों का नजराने शुक्र कबूल कर ले कि परवरदिगार तेरी बारगाह में करोड़ 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 बार शुक्र है कि मौला तूने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया है। क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात ये उस जमात का नाम है जिसमें ना नबी की गुस्ताखी है, ना अंबिया की गुस्ताखी है, ना रसूलों की गुस्ताखी है, ना सहाबा की गुस्ताखी है, ना अहले बैत की गुस्ताखी है, ना ताबई तबे ताबई की गुस्ताखी है, ना इमाम अरबा की गुस्ताखी है, ना औलिया अल्लाह की गुस्ताखी है, ना इमामों की गुस्ताखी है, ना मुहद्दिसीन की गुस्ताखी है, ना मुफस्सिरीन की गुस्ताखी है। करोड़ों इख्तिलाफ के बाद हम हनफी है, मगर शाफई मसलक शाफिया के इमाम शाफई पर हमारी जान कुर्बान है, इमाम अहमद बिन हंबल पर हमारी जान कुर्बान है। हम खादरी नक्शबंदी है, मगर फिर भी दुनिया में जितने सिलसिला तरीकत है उन सब पर हमारी जान कुर्बान। क्योंकि अहले सुन्नत हनफी तो बनाती है, खादरी तो बनाती है, मगर किसी का गुस्ताख नहीं बनाती है। गुस्ताख मत बनो, बेअदब। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बस अब उन्वान के आखिरी हिस्से में आ रहा हूं, सुन लो। तमहीद तो बांध दिया, इसको जहन में रखो। अच्छा ये भी एक बात सुन लो, मरदूद बनाना चाहता है तो महबूबों की चौखट से दूर कर देता है, महबूब बनाना चाहता है हाय 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 महबूबों के करीब कर देता है। सरकार बंदा नवाज गेसू दराज जिनसे फैज लेने पहुंचे सरकार मखदूमे सिमना, सुनो वो बंदा नवाज गेसू दराज मां पेट के वली हैं, मगर जब आप पैदा हुए, जब आप जवान हुए, तो आप अपनी विलायत की शान के साथ
फैज लेने के लिए हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी के दरबार में पहुंचे। वो नसीरुद्दीन जब अपने घर से निकले तो नसीरुद्दीन थे, जब निजामुद्दीन महबूब इलाही की जूतियां उठाए तो अल्लाह ने उन्हें चिरागे दहलवी बना दिया है। अरे वो निजामुद्दीन महबूब इलाही जब बदायूं से निकले थे तो निजामुद्दीन थे, मगर जब वो दिल्ली से लेके पाकपतन तक बाबा फरीद के पास पैदल आते और जाते थे, दिल्ली से लाहौर तक का सफर पैदल तय करते थे। कभी सवारी मिल जाए तो गुड, नहीं मिली तो वेरी गुड, वैसा जाते खिदमत करते और वहां जाकर पीर के बाजू गद्दी डाल के नहीं बैठते थे। आजकल मुरीद क्या बन रहा, हजरत के बाजू गद्दी हो ना बन रहा। हाँ, आजकल उनका मुरीद भी पट्टा दमदार है। कई को है बोलूं कई को है, पैसे है उसका ने उन्हें बोला बात समझ रहे हैं, हजरत के बाजू गद्दी होना। तो मसले को समझो आप। सरकार महबूबे इलाही जब जाते थे, जब गए थे पीर की बारगाह में तो निजामुद्दीन थे, करते क्या थे वहां जाके? जारूब कशी करते थे। खानकाहे बाबा फरीद में झाड़ू मारते थे। खानकाहे बाबा फरीद में जितने रहते थे खुद्दाम और सुलूक तय करने वाले, जो भी आपके मेहमान होते थे, सरकार बाबा फरीद गंज शकर के उनके खाए हुए बर्तनों को हजरत निजामुद्दीन धोते थे। आप उठा के देखो, हजरत की तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा। सरकार बाबा फरीद जरूरत के लिए तशरीफ ले जाते तो हजरत निजामुद्दीन हजरत के लिए पानी रखते थे। वो जरूरत से फारिग होके आए तो वजू का लोटा लेके ठहरते थे। जब वो वजू करे तो जाके मुसल्ला पीर के लिए बिछाते थे। महबूबों की दुआ लिए गए थे, निजामुद्दीन बन के आ रहे हैं तो महबूब इलाही बन के आ रहे हैं। जो महबूबों की चौखट पे बैठता है वो महबूब हो जाता है। और फिर आगे सुनो, ये बाबा फरीद गंज शकर दुआ ले रहे हैं किसकी? सरकार खुतुबे पाक की। और ये खुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन? ये वो है दिल्ली का बादशाह जिनके खदमों में अपने इमामे उतार के रखता था। ये वो खुतुबे पाक है। और ये खुतुबे पाक क्या करते थे, कैसा इनको खुतुबे बख्तियार काकी बना दिया गया। सुनो दोस्तों, ये दिल्ली का राजा, ये दिल्ली का शहंशाह आज भी दिल्ली में ले निजाम हिंदुस्तान को संभाला हुआ है। ये सरकार खुतबे पाक को ये शान, ये इज्जत, ये अजमत कैसे मिली? सरकार गरीब नवाज की खिदमत करने से नसीब हुई है। जो महबूब होता है अल्लाह उसको महबूबों की चौखट से सरफराजी अता करता है। बगैर महबूब के अब तक कोई महबूब बनाई नहीं।